नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आचार्य शेखर पांडे। आज हम लोग निकल पड़े हैं इंदौर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल जिसका नाम है गुटकेश्वर महादेव, जो कि इंदौर के सेंटर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है और ये निमावर रोड पर पड़ता है। देव गुरड़िया मंदिर के नाम से जाना जाता है और आज हम वहाँ पर उपलब्ध भक्तों से बाबा भोलेनाथ के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे और उस स्थान के बारे में आप तक जानकारी देंगे। चलिए मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आचार्य शेखर पांडे अपने कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड की टीम के साथ आज उपस्थित हूँ इंदौर केंद्र से लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है मंदिर, उसका नाम है गुटकेश्वर महादेव, जो कि देव गुरड़िया ग्राम में आता है। देव गुरड़िया ग्राम जो है वो ये देव गुरड़िया नाम कैसे पड़ा है, इस मंदिर का नाम देव गुरड़िया क्यों है, तो इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ देव, उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की और उनके दर्शन पाने के लिए उन्होंने यहाँ तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बहुत सूक्ष्म रूप में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ उत्पन्न हुए। भगवान शंकर उन्होंने दर्शन दिए और यहाँ बहुत छोटे से स्वरूप में भगवान शिवलिंग, यहाँ पर शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर विराजे हुए हैं। इसलिए इस स्थान का जो शिवलिंग है उनका नाम गुटकेश्वर महादेव, गुट का जो शब्द है वो छोटी आकृति के लिए कहा जाता है, तो गुटकेश्वर महादेव के नाम से इनको जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्थान जो देव गुरड़िया शब्द है, इसका बेसिक जो अर्थ है, मूल जो अर्थ है वो ये है कि देव और गरुड़ शब्द देव गरुड़िया, बेसिकली जो शब्द है वो देव गरुड़िया है, गरुड़ का देवता, जिस गरुड़ ने यहाँ देवता की स्थापना की है और यहाँ इनको प्रसन्न किया भगवान शंकर को। धीरे धीरे समय के साथ, कालांतर के साथ वह शब्द अभ्रंश हुआ देव गुरड़िया के नाम से, तो ये स्थान देव गुरड़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप आसपास देखेंगे, यहाँ लगभग 5 कुंड बने हुए हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ 4 कुंड हैं, उसके बीच में एक मंदिर स्थापित है और इसके बाद जो 5वां कुंड है वो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मंदिर, जो मुख्य गर्भगृह है, उस गर्भगृह में 5वां कुंड है और वहां मुख्य देवता विराजे हुए हैं। इस जो मंदिर है इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। कालांतर में धीरे धीरे वह जो है भूमि में समा गया और उसके बाद 18वीं शताब्दी में होलकर राजवंश की जो माता थी देवी अहिल्याबाई, उनके द्वारा इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया। जिस देव गुरड़िया मंदिर में अभी हम दर्शन करके आए गुटकेश्वर महादेव के, उसी से लगभग 100 मीटर हम देखें तो पश्चिम की तरफ ये एक गुफा बनी हुई है, ये एक बावड़ी है, जिस बावड़ी से होते हुए अंदर हम चल रहे हैं और देखते हैं। तो इसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर ही तपस्या की गई थी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में हमें? यस, बोलो। इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ क्या और ये इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि गरुड़ भगवान ने यहाँ तपस्या करी थी, कि उन्होंने बावड़ी बनाई, यहाँ पर तपस्या करते थे वो गरुड़ भगवान स्वयं, तो उनकी बावड़ी है। और यहाँ से 2 गुफे का रास्ते भी है। अच्छा, तो उज्जैन और ओमकार है सर। एक उज्जैन और एक ओमकार है सर। इधर से तो ये कभी एक्सप्लोर की गई, ये कभी देखी गई, ढूंढी? ये आज तक कभी किसी ने नहीं, जो गया वो कभी आया नहीं। वो तो भगवान के समय जो तपस्या करते तो बस वही माँ देवी अहिल्या का रास्ता था वो। अच्छा, देवी अहिल्या के द्वारा ये स्थापना देवी अहिल्या के द्वारा कराई गई। हाँ, ये जैसे गुरु भगवान तपस्या करते थे तो थोड़ा रिनोवेट था, फिर देवी अहिल्या माता ने भी इसको पुनर्स्थापना कराई, इसका पुनर्जीर्णोद्धार कराया। हाँ,
आपको जैसे इंदौर में यहाँ पे चमगादड़ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ। और यहाँ घोड़े का बहुत सारे चमगादड़ है। अच्छा, आपको चमगादड़ भी दिखा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ काफी पुराना ये कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। और ऊपर ये मैं चाहूंगा ये दिखाने के लिए, ऊपर आप देखिए तो यहाँ कितने चमगादड़ हैं, ये आप ऊपर देख सकते प्राचीन हैं। बावड़ी, और बावड़ी का एक हिस्सा जो है वो हम उसकी तरफ आगे ये बढ़ गऊ रहे हैं। का, गाय का मुंह। आगे गौमुख। यहाँ देखे तो सावन में यहाँ पर पानी आता है। ये बावड़ी है। हाँ। इधर इधर दिखाओ, ये बावड़ी है। और यदि आप देखें तो यहाँ जो गौमुख बना हुआ है वहां से अभी भी सतत पानी गिर रहा है और पानी आ रहा है। तो ये प्राचीन बावड़ी है, वो बावड़ी जो प्राय तौर पे लोगों की जानकारी में नहीं है। ऊपर खुला आकाश है। ये निर्माण मुझे लगता है 18वीं शताब्दी का है, जितनी में जानकारी मुझे इसमें है। 100 में से यानी मिनिमम आप मंदिर पर 100 जने आते हैं तो 10 जने ही जानते होंगे इसके बारे में। हाँ, ये भले सालों से आता हूँ। ये एक, चूंकि मैंने अभी बताया कि जो मंदिर है, मंदिर के पश्चिम की तरफ ये लगभग 100 से 150 मीटर दूर ही है। बट सामान्य रूप से जो आने वाले दर्शनार्थी हैं वो सिर्फ वहां दर्शन करते हैं, बट इस स्थान की उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि गौमुख की तरफ दिखाएं आप। तो गौमुख से देखिए अभी भी पानी इस समय भी गिर रहा है, टपक रहा है। नीचे आप देखिए तो जो बावड़ी बनी पहले हुई है यहीं आएगा ये पानी। प्राकृतिक बावड़ी है। और ऊपर से लगभग जो नीचे आप हिस्सा देखें तो 8 फीट बाद से इसको बाकायदा निर्माण किया गया है, पत्थर रचे गए हैं। ऊपर तक आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर की रचना है। और ये 18वीं शताब्दी का जो है निर्माण दिख रहा है। बावड़ी पुरानी है बट इसका पुनर्निर्माण जो है वो 18वीं शताब्दी में देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया है। ये देव गुरड़िया मंदिर क्यों कहलाता है, इसकी कोई जानकारी है? हाँ, इसमें है ना गरुड़ जी ने जो है विष्णु जी के उनने भगवान की वो करी थी तपस्या, उसी वजह से देव गुराड़िया नाम है। मतलब गरुड़ जी और गरुड़ जी ने अपने देवता का यहाँ आह्वान किया था, जिनका दर्शन करना था, इसलिए देव गुरड़िया के नाम से। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये बताइए कि भगवान शंकर को गंगाधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सर पे गंगा जी का वास है, मतलब उनके जटाओं में गंगा जी हैं। गंगा जी को उन्होंने धारण हाँ। किया। तो मुझे बता सकते हो कि गंगा जी को धारण करने का कारण क्या था? क्योंकि अगर पूरी एक साथ गंगा जी बाहर आती, मतलब जो एक धारा छोड़ी उससे इतना पानी, अगर पूरी आती तो सारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने जटा में बांध दिया था। जहाँ विकास होना था, जहाँ सौभाग्य और आनंद होना था गंगा का, उसके माध्यम से प्रलय हो जाती। हाँ। महाराज, तीसरा सवाल मेरा ये है कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय वाहन कौन सा है? भगवान शंकर का सबसे प्रिय वाहन नंदी जी। नंदी जी। तो नंदी जी जो है वो गण है भगवान शंकर के, और गण मतलब मैं समझी नहीं। उन्हीं का स्वरूप माने जाते हैं। उनके स्वरूप नहीं, पर उन्हीं के मतलब वाहन माना जाता है, उनका वाहन है वो। उनका वाहन है। अच्छा, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय मतलब कैसे? बेलपत्र धतूरा चढ़ाने के लिए जो उनको ये श्रृंगार में सबसे ज्यादा भस्म। भस्म। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? गुटकेश्वर महादेव मंदिर। गुटकेश्वर महादेव। सो गुटकेश्वर को गुटकेश्वर क्यों कहते हैं? महादेव का नाम गुटकेश्वर क्यों पड़ा है? ये तो नहीं पता। अच्छा, चलो ये बताओ कि ये देव गुरड़िया जो स्थान है, देव गुरड़िया तीर्थ कहा जाता है ना? तो भगवान भोलेनाथ का जो ये शिवलिंग स्वरूप है, यहाँ इसकी स्थापना कैसे हुई? देव ये गुरड़िया, देवी अहिल्याबाई के द्वारा की गई थी। वो तो जीर्णोद्धार किया गया था 18वीं शताब्दी हाँ। में। बट इस मंदिर को गरुड़ भगवान से और भोलेनाथ का क्या संबंध है? क्या स्टोरी है, कुछ याद है? नहीं, स्टोरी तो नहीं याद है। स्टोरी है, इसकी स्टोरी ये है कि भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ देव, जिनका मंदिर अपन पीछे देख रहे हैं, हाँ। तो गरुड़ देव ने एक समय उपासना करी और उनकी इच्छा हुई कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन करना है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की, इसलिए स्थान का नाम पड़ा गरुड़ तीर्थ, है ना? और गरुड़ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के तौर पे स्थापित हुए, जो आप अंदर दर्शन करने जा रहे हो, हाँ। है ना? इसलिए इस स्थान का नाम देव गुरड़िया पड़ा। तो जो गुरड़िया शब्द है वो बेसिकली गरुड़ शब्द से ही आया है। गरुड़ ने जिन देवताओं की स्थापना करी, देव गरुड़िया, तो वो अपभ्रंश होके कैसा हो गया? देव गुराड़िया। सो इस मंदिर को गरुड़ तीर्थ कहने का क्या कारण है? क्या आपकी जानकारी है कि गरुड़ तीर्थ क्यों कहा जाता है इसको? इतना तो मुझे पता नहीं है। अच्छा,
देव गुरड़िया जो पहाड़ी है जी। या देव गुरड़िया जो नाम पड़ा, जी इसके पीछे इसका कोई संबंध है इस मंदिर का? नहीं, कोई जानकारी? नहीं। सो बेसिकली ये देव गरुड़िया जो शब्द है देवता गरुड़ के, जी देव गरुड़िया शब्द जो था वो था देव गरुड़। देव गरुड़ के द्वारा इस स्थान को तपस्या के लिए चुना गया था, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। जी तो अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे वो देव गुराड़िया हो गया। जी बेसिकली वो देव गरुड़िया था। जी दूसरा, इस गरुड़ तीर्थ का जो महत्व है वो इस मंदिर का महत्व है। गरुड़ तीर्थ कहने का कारण क्योंकि गरुड़ देवता ने, जो कि भगवान विष्णु के जी वाहन है, वाहन, उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन करने की अभिलाषा व्यक्त की और यहाँ आकर इस जगह को चुना, इसलिए इस स्थान का नाम गरुड़ तीर्थ है। भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार में, जब वो अपना श्रृंगार कराते हैं या करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा उनको प्रिय रहता है उनको धतूरा, भांग धतूरा जो ये तो भोग हो गया, ये तो जो है भोग हो गया। हाँ। श्रृंगार में क्या पसंद है? श्रृंगार में श्रृंगार चंदन वाला जो लेप है उसकी बात करें या फिर अपन शिव श्रृंगार में मुकुट वगैरह उनकी बात करें? पूर्ण श्रृंगार, मतलब जिससे सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं। भस्मांगराय त्रिलोचनाय हाँ। तस्मै मकाराय, भस्म भस्म जो होती की। है उसमें ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भस्म का सबसे ज्यादा उनको जी। आनंद आता है आनंद भस्म में। आता है। धतूरे जैसा फल जिसमें इतने कांटे हैं, विष है, भगवान शंकर को क्यों चढ़ता है? इसकी तो जानकारी नहीं। हाँ। भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो जो भोला है हाँ। वो सबको स्वीकार करता है, स्वीकार क्योंकि करता वो बोले दिमाग नहीं लगाता। हाँ। वो दिल से स्वीकार दिल से करता है। स्वीकार करते हैं। तो उनके पास हर ऐसे लोग, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, सब ऐसे हैं, भूत प्रेत पिशाच, हाँ। जो कहीं स्वीकार नहीं है। वो किसको उनको स्वीकार है? वो इनको स्वीकार है। उनको स्वीकार है। तो इसीलिए अनाथों के नाथ हैं, जी। कि जो जिसका कोई नहीं है उसके ये है। तो इसलिए भगवान शंकर की महानता है कि वो हमेशा उनको भी स्वीकार करते हैं जो कोई स्वीकार ना करे। इसलिए जो है धतूरे जैसा फल भी भगवान को अति प्रिय है। हाँ, जिसमें इतने कांटे होने के बावजूद भी उसको विष होने के बावजूद करता है तो वो ये स्वीकार कर लेता है। अति प्रिय है। भगवान शंकर को गंगा धराए इसलिए कहा जाता है कि गंगा धारण की थी गंगा उन्होंने। धारण की थी उन्होंने। मगर गंगा को धारण करने का कारण क्या था? क्यों उन्होंने गंगा धारण की और किसके कहने पे की? जहां तक मुझे ऐसा पता है कि गंगा जी जो है वो आकाशलोक से प्रकट हुई थी। उनको धरती पे लाने के लिए या ऐसा कुछ सुना था मैंने कि उनको शिव जी के वहां पर जटा में उनको गंगा यदि सीधे भागीरथ जी के प्रयास से, जो कि रघुवंशी थे, भागीरथ जी के प्रयास से गंगा जी को आवाहन किया गया, अवतरण कराया गया। लेकिन डर ये था कि आकाश से इतने वेग से यदि वो नीचे आएंगी तो जो सृजन है वो विनाश में बदल जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में गंगा के वेग को धारण करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया और सूक्ष्म रूप में एक छोटी सी धार के रूप में पृथ्वी पर उनका अवतरण कराया। इसलिए उनका नाम गंगाधर भी पड़ा। 7वीं शताब्दी में इस स्थान पर जो सामने है, इस स्थान पर 7वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कालांतर के साथ साथ धीरे धीरे ये जो स्थान है वो मंदिर भूमि में समाने लगा धीरे धीरे। इसके बाद लगातार समय बीता। 18वीं शताब्दी में जाकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई ने, जो कि होलकर राजवंश की माता थी, एक महान शासक थी। मातृसत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण इसमें देखने को मिलता है होलकर वंश की राजमाता के रूप में। तो राजमाता देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में कराया और उसके बाद से आज तक यहाँ पूजन अर्चन ससम्मान और विधिवत तरीके से चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 5 कुंड हैं, जल कुंड है, जो कि सतत 12 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है, पानी यहाँ उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो 5वां कुंड है वो मंदिर के गर्भगृह के अंदर है। मंदिर में भी सतत पानी आता रहता है। गौमुखी है, जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक ऊपर एक गौमुखी बनी हुई है। वो गौमुखी से 12 महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और समय के साथ वह मात्रा बढ़ भी जाती है, उस गौमुख से सतत जलाभिषेक होता है भगवान शंकर का। सो इस स्थान की मान्यता और प्राचीनता बहुत सुंदर है। और यदि आप कभी भी
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप इस स्थान पर आना कभी ना भूलें। मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड की टीम से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इंदौर में इस तीर्थ में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस पूरे वीडियो का आनंद उठाएं।